ओम तत्सत। जिज्ञासुओं बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का मनस्विनी योग में। और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वह विषय है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में अंतर क्या है। कि बौद्ध धर्म क्यों, यह चर्चा का विषय अब बनता जा रहा है क्योंकि समसामयिक विषय भी है ये। क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदू ना होकर बौद्ध होने का दावा करते हैं। वैसे ज़्यादातर जब हम धर्मों की बात करते हैं अपने देश में, तो हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे हम कह देते हैं। लेकिन वास्तव में जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे या फिर अपने शास्त्रों का दर्शन नहीं जानेंगे, फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, तब तक बहुत सारे भ्रम हमारे मन में उत्पन्न होता रहेगा। क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहती है हमारे नेताओं में, पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिशियंस का यह टारगेट होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, आप उसे भी पॉलिटिशियन ही समझिए। तो इन लोगों का एक उद्देश्य होता है कि जनता को यथासंभव भ्रमित किया जाए। लोगों को जितना अधिक भ्रमित किया जाएगा उतना ही उन्हें मूर्ख बनाने में और उनका वोट लेने में हमें आसानी होगी। हम जात पात के नाम पर, हम विभाजन के नाम पर, कभी हम मजहब धर्म के नाम पर हम लोगों से वोट कैश करते रहेंगे। अब उनके लिए वोट कैश करना इतना आसान क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सामान्य जनता है, जो वोटर्स हैं, जो वोट देने वाले हैं, उनका जो अपना ज्ञान है वह उन्हें नहीं होता है। खास करके अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें। अब मैंने यहां पर हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। कई लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू शब्द का प्रयोग मत करो। तो सबसे पहले बात हमें यह समझना है कि हिंदू शब्द का प्रयोग सिंधु से हिंदू हुआ है, क्योंकि स का उच्चारण बाहरी देशों में, अरबीय देशों में वहां पर ह के रूप में किया जाता था, तो उन्होंने हिंदू बोल दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई, वास्तव में वह वैदिक परंपरा की ही सभ्यता थी। तो उसमें उससे जो चीजें आगे बढ़ी, तो उस संस्कृति को, जो कि यहाँ पर भारत देश में सिंधु घाटी और उसके पीछे के स्थानों पर, भूमि पर जो सभ्यता, जो संस्कृति पल रही थी, पोषित हो रही थी, जिसकी वृद्धि हो रही थी, जो विकसित हो रही थी, उसे लोगों ने हिंदू संस्कृति कह दिया। लेकिन वह हिंदू संस्कृति है जिसका आधार वेद थे। इसका आधार क्या था? वेद थे। तो वेदों के आधार पर ही हिंदू संस्कृति को हम आज कहते हैं वैदिक धर्म, और एक है सनातन धर्म। वैसे वह वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है, लेकिन जब सनातन धर्म कहा जाता है तो वहां पर सनातन तत्व का महत्व बढ़ जाता है। कि सनातन धर्म का मतलब है उस सनातन को जानो, उस सनातन तत्व को जानो, तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। वैसे हिंदू धर्म और सनातन धर्म का भी शाब्दिक अंतर होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक ही हैं। विशेष करके जब हिंदू कहा जाता है तो उन सभी दार्शनिक विचारधारा या सभी संस्कृतियों, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और उसके अंतर्गत सारी चीजें जो आती थी, वो सब आ जाएंगी। तो उस दृष्टिकोण से या संवैधानिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें, तो जो बौद्ध होते हैं वो भी हिंदू ही होते हैं। इसीलिए कभी नहीं कहा गया हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई। वैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहा गया तो सिख भी हिंदू ही होते हैं। सिख भी हिंदू होते हैं। क्यों हिंदू होते हैं सिख? क्योंकि उनकी जो विचारधारा का जो विकास हो रहा है, उसका आधार भी वेद का मत ही है, वैदिक मत ही है। और इसकी प्रामाणिकता हमें गुरबानी पढ़कर मिल जाती है, या गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहिब, या गुरु गोविंद सिंह जी का जो दशम ग्रंथ है, उसको भी अगर हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि उसमें चंडी पाठ भी मिल जाएगा आपको। तो उसमें भी तो उसका आधार वैदिक मत ही है, वेद ही उसका आधार बनते हैं।
तो उन सभी विचारधाराओं का आधार, जिसका वेद विचार, कहीं ना कहीं वेदों से उनका संबंध बन जाता है और कहीं ना कहीं यहां की मूल विचारधारा से प्रभावित है, वो सब हिंदू ही कहे जाते हैं। वैसे तो चीन के अंदर जो विचारधारा चली वो बौद्ध मत की ही विचारधारा थी। पहले कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा थी वह वैदिक मत से ज्यादा प्रभावित थी, लेकिन बाद में बौद्ध मत का प्रभाव वहां ज्यादा रहा। तो यहां पर मत और थोड़ी थोड़े अंतर विचारधाराओं में मिल सकते हैं। किसी विषय की विशेष प्रधानता किसी विचारधारा में हो सकती है, लेकिन अगर हम जब इनका अध्ययन करेंगे, सही से हम जानेंगे, तो हमें मिलेगा कि सब कुछ उन वेदों से ही अपने संपर्क बनाए हुए हैं, उन वेदों से ही अपना संपर्क बनाए हुए। लेकिन वर्तमान में यह राजनीति बहुत चल रही है कि भाई हम बौद्ध हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अरे भाई, बौद्ध भी हिंदू ही होते हैं, पहले बात तो ये समझना। और ये जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, वो इतिहास बतलाता है। फिर यह भी कहा जाता है कि मंदिरों को खोदो, मंदिरों को तोड़ो, तो उसमें आपको बुद्ध की मूर्तियां निकलेंगी। तो अब हम यहां पर बौद्ध दर्शन को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। बौद्ध दर्शन को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, बौद्ध इतिहास को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग एक पुस्तक जरूर पढ़ें, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है बौद्ध धर्म के नाम पर, एक जो है जज भी बोल रहा है कि मैं बौद्ध हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, तो ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश चल रही है, इसका पर्दाफाश हो सके, आप ये पुस्तक जरूर पढ़िए। अग्निमय बुद्ध अमेजन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगा। आप इस पुस्तक को ऑनलाइन खरीद कर पढ़िए और इसको पढ़िए। और इसमें ये कहानी है, उपन्यास है कि बौद्ध मत का पतन कैसे हुआ, किस प्रकार से पतन शुरू हुआ, बौद्ध संप्रदाय कैसे विलुप्त होने लगा, इसकी कहानी आपको इसमें मिलेगी। चलिए, लेकिन हम अभी यहां पर ये व्याख्यान दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक बात को समझेंगे कि बुद्ध की मूर्ति की जब बात आती है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बौद्ध मत के अंदर दो संप्रदाय हैं। लगभग 300 वर्ष बाद, या कहते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, 300 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 वर्षों बाद जो द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी, वैशाली में हुई थी, वहां पर कहते हैं कि जो बौद्ध संप्रदाय था वो दो भाग में बट गया। वो था हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में अंतर क्या था आपको बता दूं। हीनयान या थेरवादी जो थे, और ये ऐसा नहीं है, ये आप कहीं से भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस समय षड्यंत्र चल रहा है बौद्ध के नाम पर कि मैं बौद्ध हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, तो जरा सा सुन लो, और नहीं, और जो मैं बोल रहा हूं उसका फैक्ट भी जाकर चेक कर लेना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। तो जिस प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई वैशाली में, वहां पर बौद्ध संप्रदाय दो भाग में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायानियों का अंतर क्या था। हीनयानी जो थे कभी बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते थे, और हीनयानी या थेरवादी जो पुराने लोग हैं, जो बुद्ध के त्रिपिटकों को वैसे का वैसा ही स्वीकार करते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते, और ना ही उसको बहुत घुमाकर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ। हम बुद्ध की विचारधारा और बुद्ध के ऊपर, बुद्ध अवतारी थे, बुद्ध सिद्ध पुरुष थे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ, कभी नहीं कहा। तो बुद्ध ने जब कभी नहीं कहा और हीनयानियों ने इसका पालन किया, लेकिन जो महायानी थे उन्होंने बहुत सारे नियमों को बहुत हल्का किया। खाने पीने के नियमों को हल्का कर दिया, रहन सहन के नियमों को हल्का कर दिया, और उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनानी शुरू की। बुद्ध की मूर्ति को एक दिव्य प्राणी के रूप में, एक दिव्य पुरुष के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो पहले सिर्फ मूर्तियों का निर्माण हुआ, उसके बाद मंदिरों का भी निर्माण शुरू हो गया। लेकिन जो बुद्ध की मूल विचारधारा है वो कभी भी मूर्ति बनाने की आज्ञा नहीं देती है। तो इसका प्रमाण यह मिलता है कि लेकिन मूर्तियां तो पहले से बनी हुई आ रही थी। ठीक है, अगर आप कहते हो कि बुद्ध ने वेदों का विरोध किया, इसका मतलब वेदों का अस्तित्व बुद्ध से पहले था। और अगर आप वेदों के अस्तित्व को पहले मान लेते हो, अगर मानते हो,
तो फिर वेदों से ही बहुत कुछ निकला है जिसे आपको मानना पड़ेगा। ठीक है? और बुद्ध की विचारधारा भी वहीं से निकली है। क्योंकि वेद क्या है? वास्तव में वेद कोई लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ऋषियों का अनुभव है, उनकी तपचर्या का अनुभव, उनकी साधना का अनुभव है। उन्होंने फिर शब्दों में लिखा। उनका संकलन वेद व्यास जी ने किया और उसे 3 भाग में पहले विभाजित किया, जिसको वेद त्रयी कहते हैं। बाद में अथर्व ऋषि ने अथर्व वेद दिया, जिसमें कि तीनों वेदों का समावेश होने के साथ साथ दूसरे अन्य कई विषयों की चर्चा उसमें मिलती है। उसमें सांसारिक विषयों में राजनीति, राजतंत्र के साथ साथ उसमें फिर अद्वैत की चर्चा भी उसमें मिलती है। तो अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन में मुख्य रूप से 4 विचारधाराएं हैं। 4 विचारधाराएं, उसमें 2 विचारधाराएं महायानियों ने अपनाए और 2 जो है हीनयानियों ने अपनाए, या उन्होंने उसका प्रतिपादन किया, उन्होंने उसका प्रसार किया, प्रचार किया। पहला है वैभाषिक संप्रदाय, जिसमें बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद है, यह हीनयानियों का विषय था। स्वतांत्रिक संप्रदाय, जिसमें कि बाह्यार्थ अनुमेयवाद है। अगर आप देखेंगे तो यह एक इवोल्यूशनरी थॉट्स है, अर्थात ये इवॉल्व कर रहे हैं अपने आप में। पहले उन्होंने बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद बताया, अर्थात कि जो संसार है, जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहा है, वो सत्य है। फिर बाह्य अनुमेयवाद के इन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि वो अनुमानित है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से दिख रहा है। तो इसको उन्होंने अनुमेयवाद कहा, बाह्यार्थ अनुमेयवाद, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद और फिर बाह्यार्थ अनुमेयवाद, अनुमानित है। फिर योगाचार संप्रदाय है, जिसने विज्ञानवाद को माना। अब कुछ बौद्ध जो कहते हैं कि बौद्ध मत जो है बड़ा वैज्ञानिक है। अरे भाई, विज्ञानवाद है वो, उसको आप आज के साइंस से मत जोड़ दो। आज का जो साइंस है, आज की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, आप बुद्ध के विज्ञानवाद को उससे मत जोड़ो कि बुद्ध तो विज्ञानवाद की बात करते हैं। अगर बुद्ध विज्ञानवाद की बात करते हैं तो कृष्ण भी तो ये कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वाक्ष्याम शेषतः, अर्जुन मैं तुझे यह ज्ञान विज्ञान सहित दूंगा। तो गीता में भी कई जगह पर विज्ञान देने की बात कही गई है। तो आप वहां पर जो विज्ञान की चर्चा है या बुद्ध के जो विज्ञानवाद की चर्चा है, उसे आप आज के विज्ञान से जोड़ने का प्रयास मत कीजिए। कुछ यूट्यूबर हैं जो कि बौद्ध मत का प्रचार करते हो, बोलते हैं कि बौद्ध तो विज्ञानवाद की बात करते हैं। अरे विज्ञानवाद की बात करते हैं मतलब जो आज जो विज्ञान चल रहा है उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं। तो लोगों को लगता अच्छा वो बड़े साइंटिफिक सोच वाले रहे होंगे तभी तो विज्ञानवाद। अरे विज्ञान शब्द हमारे वेदों में, हमारे संस्कृत भाषा में कई जगह पर शास्त्रों में विज्ञान शब्द मिलता है, उसी को लेकर विज्ञानवाद कहा जा रहा है। और फिर विज्ञानवाद के आगे जो माध्यमिक संप्रदाय आया, उसने शून्यवाद को माना, शून्य को सत्य माना। तो पहली विचारधारा है प्रत्यक्षवाद, जिसमें कि प्रत्यक्ष अनुभूति को सत्य माना गया। दूसरी विचारधारा है बाह्यार्थ अनुमेयवाद, अर्थात उसमें अनुमान को सत्य माना। उन्होंने कहा कि संसार में जो भी अनुभूति हो रही है वो अनुमान से हो रही है। अनुमान मतलब इन्फरेंस, डायरेक्ट नहीं हो रही है, सीधी नहीं हो रही है। हमारा हर अनुभव एक अनुमान के रूप में है, ऐसा माना गया। फिर कहा गया कि नहीं, ना तो अनुमान हो रहा है ना प्रत्यक्ष हो रहा है, संसार तो चित्त में है, और चित्त को ही विज्ञान कहा है बुद्ध ने। या उसी बुद्ध के जो त्रिपिटक थे, उन त्रिपिटकों को लेकर कुछ विचारधाराओं को डिराइव करने की कोशिश की गई। बुद्ध तो शास्त्रार्थ परंपरा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बौद्धों ने जितना शास्त्रार्थ किया वो किसी ने नहीं किया बाद में चलकर। अर्थात बौद्ध संप्रदाय धीरे धीरे बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत चलने लगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ, और महायानियों ने मूर्ति बनानी शुरू कर दी। और उसी महायान से एक और परंपरा निकल गई, एक शाखा निकल गई, वज्रयान। और वज्रयानियों ने तो तंत्र मंत्र सब कुछ शुरू कर दिया, बलि प्रथा भी शुरू कर दी। ना पता हो तो कभी तिब्बत घूम के आओ, नहीं तिब्बत जा सकते तो अरुणाचल ही घूम के आओ। एक बार अरुणाचल में घूमो और सिक्किम भी घूम लो,
वहां के बौद्ध मंदिर देखो, कितने प्रकार के बौद्ध मंदिर है, उनमें किस प्रकार की परंपराएं चलती हैं, किस प्रकार की पूजा। एक तो बौद्ध मंदिर में गया, वहां तो लोग अगरबत्ती दिया सब जलाते हैं, ठीक है। और ये जो नव बौद्ध या कुछ भी जो कहते हैं, वो तो अपनी मर्जी से डिराइव कर रहे हैं, सब पे पर्दा डालना चाहते हैं, और उनका एक टारगेट है पॉलिटिक्स, राजनीति। कोई उनको बुद्ध से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सारी परतों को निकालना शुरू करेंगे तो सारे रहस्य प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि जज साहब को लगता है कि वो बौद्ध है तो दुनिया मूर्ख है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो बौद्ध हूं, मैं तो बौद्ध कहने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए इस विषय पर। तो माध्यमिक संप्रदाय ने शून्यवाद को माना, योगाचार संप्रदाय ने विज्ञानवाद को माना। तो विज्ञानवाद जो है, विज्ञानवाद क्या कहता है? विज्ञानवाद चित्त में ही संसार को देखता है, अर्थात जो भी हमारा संसार है, चित्त को आखिरी सत्य मान लिया, जिसका खंडन पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। चित्त को आखिरी सत्य माना और चित्त में ही संसार प्रकट हो रहा है। यद्यपि यह योगाचार्य संप्रदाय है, इसीलिए अब यहां पर योग शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, योग शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, जबकि वेदों में पहले से योग शब्द का प्रयोग है, योग मत का प्रयोग है। तो योग शब्द का प्रयोग योगाचार मत, तो योगाचार मत में अब योग दर्शन भी अगर आप पतंजलि का पढ़ेंगे तो उसमें भी चित्त का ही महत्व है। तो एक बात इन दोनों में समानता, ये भी कहते हैं, पतंजलि भी कहते हैं कि संपूर्ण संसार चित्त में ही प्रकट होता है। फर्क कहां पर है कि वहां पर विज्ञानवाद अपना अंत कर देता है कि बस यही तक, लेकिन पतंजलि उससे आगे बढ़कर कहते हैं कि चित्त भी आखिरी सत्य नहीं है, चित्त का लय होना चाहिए, कैवल्य होना चाहिए। कैवल्य, चित्त के लय को ही कैवल्य कहा है। और जब चित्त का लय होगा, चित्त वृत्तियों का संपूर्ण लय हो जाएगा, तो स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। तद दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की अवस्था आएगी चित्त का लय होने से। तो चित्त का लय करना यह योग का उद्देश्य होता है, योग साधना का उद्देश्य होता है, अष्टांग योग का उद्देश्य होता है कि आप अपने चित्त को लय करो, ध्यान के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, योग का अभ्यास करते हुए। तो फिर ये कहना कि जो बौद्ध दर्शन है कुछ अलग बातें कर रहा है और ये कुछ अलग विचारधारा है, जी नहीं, कोई अलग विचारधारा नहीं। अब आप कहोगे कि आत्मा को नहीं माना, तो किस संदर्भ में आत्मा को नहीं माना? कि मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, इस तरह से आत्मा को नहीं माना। आत्मा शब्द का मतलब है सेल्फ, स्वयं को जानो, स्वरूप को जानो। अब पतंजलि योग सूत्र में भी कहीं पर भी आत्मा आत्मा ज्यादा नहीं लिखा हुआ, बस पुरुष को आत्मा रूप में कहा गया। बाकी आत्मा शब्द का प्रयोग आपको पतंजलि योग सूत्र में नहीं मिलेगा, स्वरूप शब्द का प्रयोग है। दूसरे सूत्र में ही मिल जाएगा, तद दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप को जानो। कबीर उसी को कहते हैं, निज रूप को जाना नहीं तो बोध कहां से होए, ठीक है, गुरु ज्ञान कहां से होए? निज रूप को जाना, निज रूप, स्वरूप, निज स्वरूप को ही कबीर ने निज रूप कहा, तो कबीर का दर्शन भी यहां उसी रूप, उसी तरह से आ जाएगा। और शंकराचार्य तो आत्मज्ञान की बात करते ही हैं। शंकराचार्य का तो संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण विचारधारा सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान की बातें हमें सिखाती है, आत्मज्ञान की ओर हमें ले चलती है। और बुद्ध की विचारधारा भी आत्मज्ञान की खोज है कि पहले बाहरी चीज को सत्य माना, फिर जो है अनुमान को सत्य माना, फिर चित्त को सत्य माना, और अंत में जो माध्यमिक संप्रदाय है वो शून्यवाद का प्रतिपादन करती है कि शून्य, जहां चित्त का लय हो जाए वहां शून्य। बस इसी, उसको शून्य कह देने से एक भावना आ गई कि कुछ भी नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ने उसे ब्रह्म कहा, मतलब जो सब कुछ है वही तो सब कुछ है, जिसको चित्त शून्य कहा, चित्त वृत्तियों से जो शून्य हो जाएगा, ठीक है, जहां पूर्णता समता स्थापित हो जाएगी, संपूर्ण सम्यकता जहां आ जाएगी, तो वहां समाधि हो जाएगी, सम्यक समाधि होगा फिर। तो उसे कैवल्य कहा, चित्त का भी लय हो जाए और फिर शून्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। इसीलिए कुछ विचारकों ने कहा कि यह परिच्छिन्न बुद्ध है। आदि गुरु शंकराचार्य को कुछ ने कहा, जो बाद में कुछ दूसरी द्वैतवादी विचारधारा को लेकर जो आते।
और शंकराचार्य संसार को मिथ्या मानते हैं। बुद्ध में भी अनित्य माना गया है, संसार को मिथ्या माना गया है। लेकिन कर्म की प्रधानता शंकराचार्य की विचारधारा में है। जैसे कि अगर आप बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको द्विसत्ता की चर्चा मिलती है। योगाचार मत को कभी पढ़िए तो द्विसत्ता की चर्चा आती है, पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता। आदि गुरु शंकराचार्य ने पारमार्थिक सत्ता के साथ साथ व्यवहारिक सत्ता को भी माना है और प्रतिभासित सत्ता को भी माना है। त्रिसत्तावाद वहां पर है आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन में। पारमार्थिक सत्ता भी है, व्यवहारिक सत्ता भी है और प्रतिभासित भी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, तुरिया पारमार्थिक और तुरिया से ऊपर तुरियातीत। ठीक है, तो उसे पारमार्थिक अनुभूतियां उसे मानी है। तो चेतना भी तीन अवस्थाओं से इस प्रकार से हो जाती है। तो इसीलिए उस वहां पर व्यवहारिक और पारमार्थिक दो ही को माना गया है योगाचार में। तो चित्त का अनुभव हो जाना अर्थात चेतना का अनुभव हो जाने की बात वहां की गई है। तो चित्त का अनुभव, चेतना का अनुभव, भाई ये तो अथर्ववेद में भी इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्म की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है, जड़ चेतन की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है, उस परम पुरुष की चर्चा यजुर्वेद में भी मिलती है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्ता तमे विदित्वात मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते यनाय। यजुर्वेद का मंत्र है ये कि वेदाहमेतम, वेदों में वर्णित वो पुरुष, वेदों में वर्णित वो महापुरुष को तुम जान लो, जिसको जान लेने के बाद न मृत्युमेति, उसे मृत्यु कभी व्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसने उसको जान लिया तो वो उसे मृत्यु हो तो उसी में लीन होगा। और यही एक नान्य पंथा विदिते अनाय, इसके अलावा दूसरा कोई पंथ भी नहीं है। तुम उस पुरुष को जान लो। उस पुरुष को ही आत्मा कहा गया बाद में, उस पुरुष तत्व को। क्योंकि वेदों पर आधारित सांख्य है तो सांख्य में पुरुष प्रकृति की चर्चा है। अब बुद्ध ने जब सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया तो चार आर्य सत्य का उपदेश दिया। संसार दुखमय है, सांख्य दर्शन भी कहता है संसार दुखमय है। और आप अगर बुद्ध का इतिहास पढ़ोगे तो बुद्ध जिन ऋषियों के पास गए वो सांख्य योगी थे, वो सांख्य योगी थे। तो फिर आप कहोगे कि बुद्ध का दर्शन वेदों से कोई संबंध नहीं रखता, तो ये बड़ी भूल है। और जो तुम कहते हो कि मंदिरों के नीचे बुद्ध की मूर्तियां दबी हुई हैं, अरे भाई बुद्ध ने कभी नहीं कही मेरी मूर्ति बनाओ। ये महायानियों ने अपनी विचारधारा को अलग कर लिया और बुद्ध की मूर्ति और मंदिर बनाना शुरू कर दिया, और बाद में चलकर तंत्र मंत्र बलि वली सब शुरू हो गया। बौद्ध इतिहास की गहराई में उतरोगे, कहानियों को पढ़ोगे, तिब्बती लामा हुए कई, आप पढ़ो जाकर, तिब्बत में मंदिरों में बलियां भी चढ़ती हैं। ठीक है, कई प्रकार के देवताओं की मान्यता वहां शुरू हो गई। इसीलिए मीमांसाचार्य कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को, महायानियों को, वैसे बौद्धों में भी कहते हैं कि बौद्धों को चुनौती दी, विशेष रूप से महायानियों को चुनौती दी, शून्यवादियों को चुनौती दी थी, तो क्योंकि वो कर्म की अवहेलना करते थे। वैसे बौद्ध दर्शन के जो हीनयानी संप्रदाय है वो कर्म की अवहेलना नहीं करते, या फिर वज्रयानी भी कर्म की अवहेलना नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा कर्म की अवहेलना, योगाचार मत और जो माध्यमिक संप्रदाय था और योगाचार संप्रदाय था, इनमें कर्म की अवहेलना थी। तो व्यवहारिक सत्ता में कर्म की अवहेलना नहीं की जा सकती। इसीलिए आचार्य कुमारिल भट्ट ने, जो कि मीमांसा, पूर्व मीमांसा के महान आचार्य थे, और वह कर्मकांड सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने बौद्धों को बिना वैदिक प्रमाण लिए उन्होंने समझा दिया था कि कर्म की क्या आवश्यकता है और कर्मकांड होना क्यों जरूरी है। क्योंकि बौद्ध जो भिक्षु थे हर्षवर्धन काल में बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। आप ये पुस्तक, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पुस्तक को जरूर खरीद लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वो भ्रष्ट हो चुके थे और भिक्षा तो मांगते थे लेकिन समाज के लिए कुछ करते नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण कैसे उस समय आगे बढ़ गए, जबकि हर्षवर्धन काल तक जो है बौद्ध संप्रदाय का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है भारत भूमि पर। और हर्षवर्धन के जाने के बाद ही भारत में कोई सम्राट नहीं रहा। अगर बौद्ध चाहते तो सम्राट बना सकते थे, लेकिन उन्हें बनने नहीं दिया। तो क्योंकि हर्षवर्धन स्वयं बौद्ध संप्रदाय से बहुत नाराज थे और उन्होंने शैव संप्रदाय को अपना लिया था, उनकी साधना पद्धति को अपना लिया था। और उस समय एक बहुत ही वर्चस्वधारी एक और संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय, जो कि गुरु गोरखनाथ जी का संप्रदाय
कहा जाता है, वो भी सन्यासी संप्रदाय था, वो भी बड़ा हावी था और उनकी वेशभूषा भी बौद्धों से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। तो बहुत सारे बौद्ध जो है नाथ योगी बन गए बाद में चलकर, क्योंकि जब जब आक्रमणकारियों का जब उधर से अरबी देशों से जब आक्रमणकारी आए, मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद लाइन से आते गए, पहले भी आते थे लेकिन यहां कोई ना कोई बहुत बड़ा सम्राट होता था जिससे कि वो डरते थे। हर्षवर्धन के बाद उनका आना, और दूसरा कि इस बार जब वो आ रहे हैं तो एक रिलीजन को लेकर आ रहे हैं। यहां पर रिलीजन कुछ नहीं था, अब वो रिलीजन को लेकर आ रहे थे साथ में, फर्क बस ये आ गया था। तो अब जब वो आने लगे, मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद गजनी तुगलक कई लुटेरे आए, तैमूर लंग और क्या लूटने लूटपाट करने, लुटेरे चोर डाकू ये लोग थे और यही सब करने वो आए। ठीक है, हर्षवर्धन काल के बाद ये सब फिर शुरू हो गया। उसके बाद भारत में जो विचारधारा ज्यादातर द्वैतवादी विचारधाराएं आनी शुरू हुई, जो कि कहीं ना कहीं अब्राहमिक विचारधारा से भी प्रभावित थी और उसमें माना गया कि ऊपर में कोई रहता है। तब हिंदू विचारधाराओं में भी ऐसे विचारधारा के जो हाँ ऊपर में लोक है, कोई ऐसे लोक है वैसे लोक है, हमें मानना चाहिए। ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा पत्ता भी नहीं हिलेगा। अरे भाई, ऊपर वाले को पत्ता हिलने और ना हिलने से कोई लेना देना नहीं है। और कौन ऊपर वाला? सर्वे वयमतः परम, वो तो सर्वव्यापी जो परमात्मा है उसके लिए कौन, वो ऊपर वाला है ही नहीं, उसके लिए कोई दिशा ही नहीं होती। दिशाएं तो मिथ्या है, दिशाएं तो इंद्रियों की अनुभूतियां हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये तो आपकी इंद्रिय अनुभूति है भाई। और वो परमात्मा इंद्रियातीत है, गुणातीत है, भावातीत है। तो फिर आप कैसे उसे आप कहेंगे कि भाई वो ऊपर में है या नीचे में है? और धरती जब घूम रही है तो कब ऊपर, सुबह को ऊपर कुछ और होता है, नीचे को ऊपर कुछ और होता है। इसलिए कोई ऊपर वाला नहीं होता, बल्कि परमात्मा सर्वव्यापी है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो हम उसे अपने भीतर से जानेंगे, अंतर्मुखी होकर जानेंगे, योग के मार्ग से जानेंगे, वेदांत के मार्ग से जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी जरूरी है। तो बौद्ध मत के अंदर आत्मा की चर्चा नहीं की जा रही। अरे भाई, चित्त की चर्चा तो कर रहे हो ना, सुनने की चर्चा तो कर रहे हो ना, ठीक है। तो आप जब इसकी व्याख्या पढ़ोगे तो बुद्ध वही आत्मा की ही चर्चा कर रहे हैं, बस वो उस ढंग से कि हमारे भीतर आत्मा, उसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, अलग आत्मा को नहीं माना। शंकराचार्य ने भी नहीं माना अलग अलग आत्मा को, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी नहीं माना। तो इसीलिए हमें इन सब बातों को, बौद्ध को लेकर जो जो षड्यंत्र चल रहा है, बुद्ध ने कभी कहा नहीं मूर्ति बनाओ और तुम मूर्तियां बनाने लगे। वो भी बुद्ध के जाने के लगभग 300 वर्ष बाद महायानी जब अलग होते हैं और वो बुद्ध की मूर्तियां बनाना शुरू करते हैं। पहले वो मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, और उसके बाद उसमें तंत्र मंत्र लाने वाले वज्रयानी बन जाते हैं और खूब चलता है। मैं तो अरुणाचल गया हूं, अरुणाचल के मंदिरों में गया हूं, मठों में गया हूं, और वहां विचित्र विचित्र क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, मेडिटेशन के नाम पर भी चलती है, हर जगह विपश्यना नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है। और विपश्यना की जो साधना है, आप कभी विज्ञान भैरव तंत्र उठाइए, पहले से लिखी हुई है वो सब। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो 112 लगभग कितने ऐसे साधना की विधियां बताई हैं ध्यान की, तो उसमें कई चीजें मिल जाएंगी, वही सब विपश्यना में भी चल रहा है। तो इसीलिए यह जो हमारी ये सब जो बातें हैं, इस सब बातों का जो चल रहा है कि मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं, अरे क्या मैं बौद्ध हूं? क्योंकि आप समझ के रखे हैं कि भाई दुनिया और हिंदू समाज में तो सबसे बड़ी अनभिज्ञता है ही कि भाई यहां के लोग जानते ही नहीं अपने धर्म के बारे में, और नहीं जानते हैं तो उनकी यह समस्या है। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन षड्यंत्र खत्म हो ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। इसलिए मैंने आज इस वीडियो का यह विषय लिया है, आप लोग भी इसको समझे और यह पुस्तक जरूर खरीद लें, जरूर खरीद लें। मैं कहता हूं आंखें खुल जाएंगी आपकी बौद्ध मत के बारे में, और किस प्रकार से बौद्ध मत का पतन शुरू हो गया, बौद्ध संप्रदाय का पतन, मत का पतन नहीं होता, संप्रदाय का पतन कैसे शुरू हो गया, इन सभी की चर्चा आपको इस कथा में, एक कहानी है, यह एक उपन्यास है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और ये षड्यंत्र जो बौद्ध के नाम पर किया जा रहा है वो सब अपने आप खत्म हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध ने जो है, भगवान बुद्ध ने जाति पाति नहीं मानी। अरे भाई, उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जाति पाति नहीं मानी, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई नहीं मानता। गीता में भी नहीं माना कृष्ण ने,
कृष्ण ने कहा कि भाई जो कोई चांडाल भी क्यों ना हो, जो मुझे जान लेता है वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये तो कृष्ण भी कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में इसकी चर्चा मिलती है। तुलसीदास भी इस बात को मान रहे हैं उस लेवल पर। लेकिन बुद्ध ने कभी वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया हो? कभी नहीं किया। हां, उन्होंने अपनी साधना पद्धति प्रत्येक व्यक्ति को देने का प्रयास किया, चाहे वो किसी भी जाति से हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, उसको नीच कहा जा रहा हो, ऊंच कहा जा रहा हो, कुछ भी हो, उसको दिया। बस इतना किया, लेकिन उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। ना तो कर्मकांड को भी खत्म करने का प्रयास नहीं किया बुद्ध ने, बस हिंसा, कहीं पर उन्हें कर्मकांड में बलि प्रथा या हिंसा जो दिखी उसे मना किया। बाकी उन्होंने कहा कि भाई स्वयं को जानो, चित्त को जान लो, ठीक है, अपने भीतर उतर जाओ, उसका मार्ग दिया, साधना का मार्ग दिया। यही मार्ग पतंजलि दे रहे हैं। विचारधारा में, क्योंकि उस समय पतंजलि के समय बुद्ध तो थे नहीं, तो पतंजलि ने उस समय जो विद्वान जो बातें रख रहे थे, बौद्ध आचार्य जो बातें रख रहे थे, तो योगाचार मत का खंडन किया है महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि, क्योंकि वो चित्त को आखिरी मानते नहीं। उन्होंने उसका खंडन करके कहा कि चित्त का लय, चित्त ही तो कारण है। तो चित्त का लय करोगे तभी समाधि होगी, तभी स्वरूप की उपलब्धि होगी, तभी आत्मज्ञान होगा। तो इसके इसके लिए प्रेरित किया है महर्षि पतंजलि ने। और जब आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि वह ब्रह्म ही सब कुछ है, भावातीत, गुणातीत, अभावातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत। बौद्ध दर्शन में शून्य को कहा गया, शून्यवाद में कहा गया है सब बातें, ठीक है। और लेकिन जब आदि गुरु शंकराचार्य अपना कहते हैं तो वो रेफरेंस किसका लेते हैं? रेफरेंस बौद्ध दर्शन का नहीं लेते, बल्कि वेदों का लेते हैं। वो वेदों में पहले से वर्णित है, क्योंकि बुद्ध भी कहीं बाहर से नहीं सीख रहे, यहां जो उपलब्ध योगी थे उन्हीं से सीख रहे। ये ध्यान रखिएगा, किसी बाहर से नहीं वो सीख के आ रहे, यहीं के योगियों से सीख रहे हैं। तो फिर कहोगे कि बौद्ध, हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बड़ा है बौद्ध, एक समाधान निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये भ्रमित करने के लिए, अपने पाखंड को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आजकल के कुछ जज हैं जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं। आओ बौद्ध पे शास्त्रार्थ कर लो फिर, बौद्ध विचारधारा पर। तो यह हमें समझना चाहिए और समझकर चलना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। और मेडिटेशन, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, ध्यान योग का कोर्स, ये सारी चीजें चलती हैं। मनुस्मृति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स है, ध्यान योग का कोर्स है, और नेचुरोपैथी, विश्व दर्शन का कोर्स, ये सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप इनका लाभ उठा सकते हैं और इनसे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। बाकी अग्निमय बुद्ध, आप इस ग्रंथ को, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए। आपकी, अगर आप इस षड्यंत्र से बचना चाहते हैं और लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं, इसका अध्ययन जरूर कीजिए। खरीद लीजिए अमेजन से। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। ओम तत्सत।